हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। अपन ने शुरू किया है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स का जो सेकेंड यूनिट है वो अपन पढ़ रहे हैं। एक क्लास उसकी अपन लगा चुके हैं और उसमें ये समझा था कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स में क्या करने वाले हैं। तो उसमें अपन ने देखा कि कई सारी बुक्स बनाएंगे, उसमें स्पेशल बुक्स बनाते हैं। और ये भी समझा कि वो क्यों बनाते हैं, जब पहले सारे ट्रांजेक्शन जनरल में एक ही जगह रिकॉर्ड हो रहे थे तो फिर ऐसी क्या नीड हुई कि अलग अलग बुक्स बनाने की ज़रूरत पड़ी। और ये चीज़ें अपन ने क्या की थी, लास्ट क्लास में समझी थी। तो उसमें अपन ने देखा था एक कैश बुक थी, परचेज बुक थी, जनरल तो था ही था। इसके अलावा कुछ परचेज रिटर्न वाली सेल्स बुक्स हो गई, है ना। कैश और बैंक का दोनों का एक ही था, कैश बुक, जिसमें बैंक वाले ट्रांजेक्शन्स भी आ जाते हैं। अब इस क्लास में क्या करेंगे, उसी क्लास को अपन जो है कंटिन्यू करेंगे। और इस क्लास में देखेंगे कि जो कैश बुक है, अपन सबसे पहले वाली जो बुक है कैश बुक, उसको डिटेल में बनाना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कैश बुक होती क्या है। कैश बुक क्या होती है, अपने बिजनेस में दो टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एक तो ये होता है कि अपन ने ट्रांजेक्शन्स किया और उसके बदले कैश अपने को मिला, कैश मिला। और दूसरा जो था कैश नॉट रिसीव्ड। एक ट्रांजेक्शन हुआ उसमें कैश आया और दूसरे वाले ट्रांजेक्शन में कैश नहीं आया या गया, जो भी था, आया या गया, दोनों में से एक कुछ भी पकड़ लीजिए। एक ट्रांजेक्शन वो था जिसमें कैश इन्वॉल्व था, दूसरा ट्रांजेक्शन वो था जिसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं था, कैश इन्वॉल्व नहीं था। ऐसा कैसे, कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, जैसे मान लो अपन ने कोई भी परचेज किया और क्रेडिट पे परचेज कर लिया, या कोई सेल की और क्रेडिट पे सेल कर दी। तो जो क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें कैश का कोई रोल नहीं है। कैश उसमें ना तो रिसीव होगा, ना ही उसमें कैश पे होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, ना रिसीव होगा ना पे होगा। तो जो क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी जिसमें कैश का कोई लेना देना नहीं है, जिसमें कैश ना तो आया है और ना ही गया है, उन ट्रांजेक्शन्स को छोड़ देंगे। और जो कैश वाले ट्रांजेक्शन्स हैं, जो कैश वाले ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व है, वो वाले सारे ट्रांजेक्शन्स इस कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। सर फिर ये तो कैश अकाउंट के जैसा हो गया। बिल्कुल सही बच्चों, ये एक तरह का कैश अकाउंट ही है। कैश अकाउंट ही है। कौन सा वाला कैश अकाउंट है, जब अपन जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स था ना, अपना रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स की फर्स्ट यूनिट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स की फर्स्ट यूनिट में क्या कर रहे थे अपन, जनरल बना रहे थे। और जनरल में जब लेजर में पोस्ट कर रहे थे तो वहाँ पे एक अकाउंट बनाते थे अपन, कैश अकाउंट। और इस कैश अकाउंट में क्या लिखते थे, वो वाले सारे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इफेक्ट हुआ है, या तो कैश आया है या गया है, वो वाले सारे ट्रांजेक्शन्स की पोस्टिंग इस कैश अकाउंट में लाके करते थे। तो ये कैश बुक यही कैश अकाउंट है, ये कैश बुक यही कैश अकाउंट है। बस फ़र्क इतना सा है कि वहाँ पे जनरल से लेजर में पोस्ट करके कैश अकाउंट बना रहे थे और यहाँ पे डायरेक्टली ही कैश अकाउंट अपन बना देंगे। कोई उसके लिए अलग से जनरल एंट्रीज की इनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा एक मेजर डिफरेंस और है इसमें। देखो बच्चों, इसमें एक मेजर डिफरेंस क्या है कि जब अपन लेजर से पोस्ट कर रहे थे तो वहाँ पे कैश वाले ट्रांजेक्शन्स के लिए कैश अकाउंट बनाते थे और पोस्टिंग कर देते थे, और बैंक वाले ट्रांजेक्शन्स के लिए बैंक अकाउंट करते थे, और जो भी बैंक वाले ट्रांजेक्शन्स है उसको उस बैंक अकाउंट में पोस्टिंग कर देते थे। लेकिन जब कैश बुक बनेगी, लेकिन जब ये कैश बुक बनेगी तो इसमें क्या होगा, कैश अकाउंट के और बैंक अकाउंट के दोनों मर्ज होकर दोनों वाले ट्रांजेक्शन इस कैश बुक में आ जाएंगे। क्या होगा, कैश वाले ट्रांजेक्शन्स और बैंक वाले ट्रांजेक्शन्स दोनों ही कैश में आ जाएंगे। सर मतलब ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए, इस कैश बुक का नाम कैश बुक है, ये एक्चुअल में कैश एंड बैंक बुक है। ये क्या है, कैश एंड बैंक बुक है, इसका सिर्फ नाम कैश बुक है, ये कैश एंड बैंक बुक है। इसमें कैश भी आएगा और बैंक के ट्रांजेक्शन्स भी आ जाएंगे, सारे ट्रांजेक्शन्स इसमें कवर हो जाएंगे, दोनों कैश एज वेल एज बैंक वाले ट्रांजेक्शन्स इसमें कवर हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जो कैश के ट्रांजेक्शन्स है उनको कैश के थ्रू रिकॉर्ड कर लेंगे और जो बैंक के ट्रांजेक्शन है उनको बैंक के थ्रू रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन होगा दोनों एक ही बुक में, कैश बुक में ही। अब यहाँ तक की बात अपन ने कर ली कि एक कैश बुक बनाएंगे और कैश बुक में वो वाले ट्रांजेक्शन जिनसे कैश अफेक्ट हुआ है वो वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अब आगे बढ़ें तो यहाँ पे आते हैं कैश बुक के टाइप्स ऑफ कैश बुक। आप टाइप्स में देखिए, एक होगी सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होगी डबल कॉलम, और एक हो जाएगी पैटी।
पैटी कैश बुक, पैटी कैश बुक एक हो जाएगी सिंगल कैश बुक, एक डबल कॉलम वाली और एक पैटी कैश बुक। सर सिंगल कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक क्या कंसेप्ट है? सिंगल कॉलम देखो वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस है उसमें बैंक के ट्रांजेक्शन्स हैं ही नहीं, जहाँ पे बैंक वाले ट्रांजेक्शन्स या तो नहीं हैं, बैंक ट्रांजेक्शन्स या तो नहीं हैं या फिर बिल्कुल ही कम है। बिल्कुल ही कम बोले तो सर मतलब बहुत कम है इन कंपैरिजन टू कैश। जैसे कैश के मान लीजिए 100 ट्रांजेक्शन है तो वहाँ पे बैंक के मुश्किल से 2-4 ट्रांजेक्शन है। तो ऐसे या तो उसमें बैंक के ट्रांजेक्शन होते ही नहीं है, बैंक अकाउंट है ही नहीं, बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहे हैं बिजनेस में, या हो रहे हैं तो बिल्कुल बहुत ही कम है। तो ये जो वाले बैंक वाले ट्रांजेक्शन है ना, ये सारी की सारी हो जाएंगे जनरल में, ये जनरल के थ्रू हो जाएंगे, और जो कैश वाले हैं वो सिंगल कॉलम कैश में रिकॉर्ड हो जाएंगे। जो कैश वाले हैं वो सिंगल कॉलम कैश बुक में हो जाएंगे और जो बैंक वाले हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसके बाद में आता है डबल कॉलम कैश बुक। ये क्या होती है? इसमें डबल कॉलम का मतलब होता है इसमें 2 कॉलम होते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है 2 कॉलम होते हैं, एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। देखिए आजकल क्या है, डिजिटल इंडिया हो चुका है, डिजिटल इंडिया हो चुका है। हर कोई जो है बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करता है, हर कोई बैंक के थ्रू। आजकल छोटे छोटे आज जो चाय की दुकान है उस पर भी बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, बैंक से पेमेंट हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है। तो बैंक तो आजकल क्या है, बैंक के ट्रांजेक्शन्स कैश से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स बैंक के हो गए। पहले क्या था, पहले जो थे कैश के ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते थे, बैंक के बहुत कम हुआ करते थे। अब क्या हो चुका है, कैश के ट्रांजेक्शन तो बिल्कुल लो हो चुके हैं, ये वाले लो हो चुके हैं, और ये बैंक के ट्रांजेक्शन्स हाई नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, हाई नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं। तो अब क्या हो गया, उसके लिए क्या है, डबल कॉलम कैश बुक काम में आती है। डबल कॉलम में क्या होता है, कैश बुक में एक कैश का कॉलम है और एक बैंक का कॉलम है। अब जब जो अपन ने अभी बात करी थी कि भैया जो कैश अकाउंट के एक कैश अकाउंट बनाते हैं अपन और बैंक का अकाउंट बनाते हैं, जो जनरल में कैश वाले ट्रांजेक्शन्स है उनकी पोस्टिंग कैश अकाउंट में करते हैं, बैंक वाले ट्रांजेक्शन्स की बैंक में, और जो दोनों मिलके आ जाते हैं वो आ जाते हैं कैश बुक में। ये कैश बुक जो बात कर रहे थे ना, ये वाली है डबल कॉलम कैश बुक वाली है, ये डबल कॉलम वाली कैश बुक है, यानी इसमें कैश के भी ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगे और बैंक के भी ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगे। देखिए क्या होता है, डे टू डे बैंक, अगर बैंक के ट्रांजेक्शन्स को जनरल में कर देंगे, डे टू डे वाले ट्रांजेक्शन्स को जनरल में कर देंगे, तो वहाँ पे बैलेंस मैच करना, बैंक के बैलेंस चेक करना वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पोस्टिंग तो अपन कब करते हैं, या तो एट द एंड ऑफ मंथ करते हैं, या फिर एट द एंड ऑफ 3 मंथ या 6 मंथ, या एट द एंड ऑफ ईयर ही करते हैं। पोस्टिंग तो एक जो फिक्स टाइम गेप होता है उसके बाद में होती है लेजर पोस्टिंग। लेकिन ये जो कैश बुक है इसमें तो क्या है, डेली ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे। तो यहाँ पे जब डेली ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे तो यहाँ पे ईजी टू कैलकुलेट हो जाएगा, ईजी टू कैलकुलेट बैंक बैलेंसेज ऑन डेली बेसिस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजी टू कैलकुलेट बैंक बैलेंसेज ऑन डेली बेसिस, यानी यहाँ पे डेली बेसिस पे अपन बैंक अकाउंट में जो है कैश बुक से बैंक कॉलम में अपन उसका बैलेंस चेक करेंगे और उसको बैंक अकाउंट का जो रियल बैलेंस है, जो बैंक में बैंक अकाउंट का बैलेंस दिखा रहा है उससे मैच करेंगे। अगर कोई भी बैंक बैलेंस में फ़र्क आ रहा है तो उसका मतलब अपन समझाएंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। तो ऐसे डबल कॉलम कैश बुक बनती है। एक डबल कॉलम में एक कैश का कॉलम आएगा और बैंक का कॉलम आएगा। बैंक कैश वाले कॉलम में सारे के सारे कैश वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, बैंक में बैंक वाले ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे, क्योंकि आजकल बैंक के बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इसलिए डबल कॉलम कैश बुक जो होता है एक बड़े बिजनेस के लिए डबल कॉलम कैश बुक ही मेंटेन की जाती है जनरली। इसके बाद में एक आती है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में क्या होता है, देखिए बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो मैं अगर बात करूँ तो रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं। खर्चे को काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं। सर ये रेगुलर बेसिस वाले मतलब ऐसे बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं जो रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं। जैसे कि एक अगर मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर के खर्चे हैं वो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, हालांकि पेमेंट मंथली करते हैं लेकिन खर्चा डेली हो रहा होता है वो। ऐसे इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस में जो हैं ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस के खर्चे होते हैं। तो उन रेगुलर बेसिस के खर्चों को निपटने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए या उनको रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं, हम पैटी कॉलम कैश बुक बना लेते हैं। इस पैटी कॉलम में क्या होते हैं, मोर देन 1 कॉलम होते हैं, मोर देन 2 कॉलम। 2 कॉलम वाली तो ये आ चुकी है। इसके बाद में मोर देन 2 कॉलम है तो उसमें क्या है, जो रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं उसके लिए अपन अलग अलग कॉलम, सेपरेट कॉलम बना देंगे। और जब सेपरेट कॉलम बन जाएगा तो वहाँ पे उन
जिस चीज़ के लिए वो कॉलम बना है उसकी जनरल में एंट्री करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे सीधा कैश बुक में ही एंटर हो जाएगा अगर वो ट्रांजेक्शन थ्रू कैश हुआ है तो वो सीधा कैश में ट्रांजेक्शन से यहाँ पे एंटर हो जाएगा और उसकी जनरल में एंट्री करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए ये ईजी हो जाएगा, थोड़ा सा एंट्रियाँ करना आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ये पेटी कॉलम हो सकता है अभी नहीं समझ में आ रही हो, इसको जब डिटेल में करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगी। पेटी कॉलम कुछ नहीं है, आप ये समझ लीजिए इसमें सभी खर्चों के लिए इंडिविजुअल कॉलम बना दिए जाते हैं और जो भी खर्चे का अपन कैश में पेमेंट कर रहे हैं या जो भी इनकम कैश में आ रही है फिर वो सीधी सीधी उसी कॉलम में आके रिकॉर्ड हो जाएगी, उसके लिए कोई जनरल एंट्री करने की अलग से आवश्यकता नहीं होगी। तो आज अपन ने क्या देखा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स में देखा कि कैश बुक सबसे पहले जो स्पेशल बुक्स थे उसमें कैश बुक पकड़ी अपनी, और कैश बुक में क्या देखा कि पहले जो क्या करते थे अपन ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते थे और जनरल में रिकॉर्ड करने के बाद उनकी लेजर में पोस्टिंग कर देते थे। तो लेजर में पोस्टिंग करने पर कैश के ट्रांजेक्शन्स हैं वो जनरल से उठ के कैश अकाउंट में जाते थे। इसी कैश अकाउंट को ही अब कैश बुक बोलेंगे अपन। बस ये है, ये थोड़ी बड़ी स्केल पर तैयार होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि बड़े बिजनेसेज ये कैश बुक मेंटेन करते हैं। और इसके बाद में अपन ने देखा कि 3 टाइप की कैश बुक है। एक सिंगल कॉलम, तो सिंगल कॉलम तो वो वहाँ है जहाँ पे उस बिजनेस के लिए है जहाँ पे कैश बैंक के ट्रांजेक्शन या तो है ही नहीं या बहुत ही कम मात्रा में है, तो वो सिंगल कॉलम कैश बुक यूज़ करते हैं ताकि उनके जो सारे कैश वाले ट्रांजेक्शन्स है उस सिंगल कॉलम कैश बुक में एंट्री हो जाए उनकी। और उसके बाद में डबल कॉलम कैश बुक आती है। डबल कॉलम में क्या होती है, 2 कॉलम होते हैं, एक कैश का अकाउंट होता है और एक बैंक का अकाउंट होता है। कैश का अकाउंट क्या करता है, कैश वाले में कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आते हैं, बैंक में बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आते हैं। जो बड़े बिजनेस हैं उसमें आजकल मोस्टली जो ट्रांजेक्शन्स हैं बैंक के थ्रू ही होते हैं ड्यू टू कंप्लाइंस ऑफ लॉ, और वैसे भी डिजिटल के आज की डिजिटल दुनिया में बैंक के ट्रांजेक्शन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए बैंक वाले सारे ट्रांजेक्शन्स इस बैंक अकाउंट में आ जाएंगे और यहाँ से बैंक का डेली जो है क्लोजिंग बैलेंस भी कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। इसके बाद में एक पेटी कैश बुक भी, पेटी कैश बुक में कुछ नहीं होती, जो खर्चे होते हैं उनके लिए अलग से कॉलम खोल देते हैं, अलग से सेपरेट कॉलम खोल देते हैं। ऐसे खर्चे जो रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं उनके लिए सेपरेट कॉलम बना देते हैं और फिर उनका सीधा यहीं पे एंट्री कर देते हैं, जनरल में एंट्री करने की जरूरत होती नहीं है। वो वाले खर्चे जो रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसे खर्चे हैं जो 1 या 2 बार ही हो रहे हैं तो उनको जनरल में ही रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ऐसे करके अपन ने देखा 3 टाइप की कैश बुक थी, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पेटी कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैसे बनाते हैं, डबल कॉलम कैसे बनाते हैं, पेटी कैश बुक कैसे बनाते हैं, ये शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सिंगल कॉलम बनाने का एक एग्जाम्पल देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद में डबल कॉलम का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देंगे, पेटी कॉलम का, पेटी कैश बुक का। ये तीनों जो है नेक्स्ट आने वाली 3-4 क्लासों में अपन कवर करने वाले हैं। ज़्यादा लंबी क्लास करनी नहीं है, तो इतनी छोटी क्लासें करनी है ताकि आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।